नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसे सुनकर रिश्तों पर आपका भरोसा हिल सकता है। ये कहानी है जेसिका पटेल हत्याकांड की। दिखावे और झूठी जिंदगी कैसे किसी की असली जिंदगी को तबाह कर देती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है जेसिका और मितेश पटेल का मामला। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की जेसिका पटेल को नितेश नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जेसिका को मितेश का ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही जेसिका की जिंदगी धीरे धीरे एक बुरे सपने जैसी बनती चली जाती है, और फिर इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होता है कि सुनकर आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। तो आखिर जेसिका के साथ ऐसा क्या हुआ? इस पूरे मामले में असली गुनहगार कौन था? और इस केस का 18 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस से क्या कनेक्शन था? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस केस को सुलझाने में एक मोबाइल ऐप ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई थी। कैसे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस पूरी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जेसिका पटेल और मितेश पटेल। दोनों भारतीय मूल के थे और ब्रिटेन में रह रहे थे। वहीं एक कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान जेसिका की मुलाकात नितेश पटेल से होती है। जेसिका को नितेश में वो सारी खूबियां दिखाई देती हैं जो वो अपने जीवन साथी में चाहती थीं। कुल मिलाकर उस समय नितेश उसके लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और एक आदर्श पति बनने लायक इंसान भी। कुछ समय तक एक दूसरे को जानने और समझने के बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वे अपने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल और बातचीत के बाद दोनों परिवार इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जुलाई 2009 में जेसिका और नितेश की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न होती है। शादी के कुछ साल बाद जेसिका और मितेश अपना पुराना घर छोड़कर लिम्थर इलाके में रहने लगते हैं। वहीं दोनों मिलकर रोमन रोड पर एक बड़ी फार्मेसी शुरू करते हैं। उनकी इस दुकान से कुछ ही दूरी पर वे एक शानदार घर भी खरीद लेते हैं। समय के साथ उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और उनकी कमाई भी काफी अच्छी होने लगती है। अब उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, सफल बिजनेस, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी जेसिका मां नहीं बन पा रही थीं। इसके बाद मितेश के कहने पर जेसिका आईवीएफ तकनीक के जरिए मां बनने की कोशिश शुरू करती हैं, लेकिन शुरुआती 3 प्रयास असफल हो जाते हैं। इसके बावजूद वे हार नहीं मानती। आखिरकार चौथे प्रयास में एक चमत्कार होता है। 9 मई 2018 को डॉक्टर जेसिका को बताते हैं कि इस बार प्रक्रिया सफल रही है और अगले महीने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को उसके गर्भ में इम्प्लांट किया जा सकता है। ये खबर सुनकर जेसिका बेहद खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। आईवीएफ की इस अच्छी खबर के कुछ ही दिनों बाद इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जो खुशियों को मातम में बदल देता है। तारीख थी 14 मई 2018, रात करीब 8:20। जेसिका का पति नितेश पटेल ब्रिटेन की इमरजेंसी सेवा नंबर 999 पर कॉल करता है। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। वो ऑपरेटर से कहता है, ऐसा लग रहा है कि उसके घर में चोरी हुई है और लुटेरों ने उसकी पत्नी पर हमला कर दिया है। वो बताता है कि जेसिका के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके शरीर पर डक्ट टेप लिपटा हुआ है। ये सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद ऑपरेटर तुरंत उसका पता पूछता है और बिना देर किए वहां एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भेज दी जाती है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। लेकिन जो कहानी बाहर से एक साधारण चोरी लग रही थी, उसके पीछे छिपा सच कहीं ज्यादा खौफनाक था। पुलिस और एम्बुलेंस बिना देर किए बताए गए पते की ओर तेजी से रवाना हो जाती हैं। उधर नितेश अभी भी इमरजेंसी हेल्पलाइन पर जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ मौजूद ऑपरेटर लगातार उसे शांत रहने को कह रहा था और साथ ही स्टेप बाय स्टेप निर्देश दे रहा था कि उसे आगे क्या करना है। ऑपरेटर ने नितेश से कहा, जितनी जल्दी हो सके जेसिका के चेहरे पर लगे टेप को हटाओ। नितेश वैसा ही करता है। इसके बाद ऑपरेटर पूछता है, क्या उसके चेहरे या गर्दन पर कोई निशान दिखाई दे रहे हैं? क्या वो कोई हरकत कर रही है? नितेश जवाब देता है, नहीं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। इसी दौरान वो घबराकर चोर चोर चिल्लाने लगता है। उसकी बातों से ऑपरेटर को अंदाजा हो जाता है कि मामला काफी गंभीर है और वो उसे लगातार ढांढस बंधाता रहता है। नितेश ने अभी फोन काटा भी नहीं था कि तभी दरवाजे पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम पहुंच जाती है। साथ ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है। डॉक्टर तुरंत स्थिति संभालते हैं और जेसिका की जांच शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआती जांच के बाद ही वे साफ कर देते हैं कि जेसिका अब इस दुनिया में नहीं रही। उस वक्त जेसिका की उम्र सिर्फ 34 साल थी। जैसे ही ये खबर उसके परिवार तक पहुंचती है, मातम छा जाता है। माता पिता और बहनों को देखकर नितेश और ज्यादा टूट जाता है। जब जेसिका की बहन मनिया पटेल उसे संभालने की कोशिश करती है तो वो उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। इधर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। जेसिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
और साथ ही कातिल की तलाश भी शुरू हो गई। जांच की शुरुआत क्राइम सीन से की गई। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे घर में लूटपाट हुई हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, कई कीमती चीज़ें टूटी हुई थीं, अलमारियां और दराज खुले पड़े थे और उनका सामान बाहर फैला हुआ था। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि जेसिका का आईफोन गायब है। ऊपरी तौर पर यह एक लूट का मामला लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर की जांच के बाद पुलिस को एक अजीब बात खटकने लगी। घर में जबरन घुसने यानी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। यहीं से पुलिस को शक होने लगा कि जिसने भी ये सब किया है वो जेसिका का जानकार ही रहा होगा, जिसे उसने खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आने दिया होगा। जब पुलिस ने इस बारे में नितेश से पूछताछ की तो उसने बताया, करीब शाम 7 बजे जेसिका ड्यूटी से घर लौटी थी। उसके आने के बाद वो पिज्ज़ा लेने बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसने जेसिका को इस हालत में पाया। नितेश के इस बयान के बाद पुलिस ने घर की बारीकी से तलाशी शुरू की। गायब सामान की सूची बनाई गई तो पता चला जेसिका का आईफोन गायब है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी नहीं मिल रही और कुछ गहने भी गायब बताए गए। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जेसिका का वही गायब आईफोन कुछ ही देर बाद घर के बाहर पड़े डस्टबिन से बरामद हो गया। अब पुलिस ने टेक्निकल जांच शुरू की। जेसिका और नितेश दोनों ही आईफोन इस्तेमाल करते थे और दोनों के फ़ोन में हेल्थ ऐप एक्टिव था, जो उनकी मूवमेंट और स्टेप्स रिकॉर्ड करता है। जब पुलिस ने जेसिका के फ़ोन का बेटा खंगाला तो पता चला कि वो शाम 7:10 पर घर के अंदर आई थी। इसके बाद उसके फ़ोन में कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई, सिवाय कुछ मिनट बाद दर्ज हुए सिर्फ 14 स्टेप्स के। इसके बाद अगली एक्टिविटी रात 8:40 पर रिकॉर्ड हुई, जब एक पुलिस अधिकारी ने उस फ़ोन को डस्टबिन से उठाया। अब बारी थी नितेश के फ़ोन की। उसके मोबाइल डेटा की जांच में जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। जिस समय जेसिका के फ़ोन में एक्टिविटी बंद हो गई थी, ठीक उसी समय नितेश के फ़ोन में एक्टिविटी अचानक बढ़ गई थी। डेटा से पता चला कि 7:30 के अगले 10 मिनट तक नितेश घर के अंदर लगातार इधर उधर मूव कर रहा था। वो कई बार सीढ़ियां चढ़ा उतरा और सबसे चौंकाने वाली बात, इमरजेंसी कॉल करने से ठीक पहले वो घर के ऊपरी फ्लोर पर भी गया था। यहीं से शक गहराने लगा और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इमरजेंसी कॉल करने से ठीक पहले नितेश ऊपर क्यों गया था? ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी बाकी थे। इन सवालों का सच जानने के लिए जेसिका की मौत के करीब 3 दिन बाद पुलिस ने नितेश से गहन पूछताछ शुरू की। साथ ही घर की दोबारा तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। कपड़ों से भरे एक सूटकेस के अंदर वही गायब सीसीटीवी हार्ड डिस्क बरामद हो गई। इतना ही नहीं, जिन गहनों के चोरी होने का दावा नितेश कर रहा था वो भी उसी सूटकेस में मिल गए। अब शक लगभग यकीन में बदलने लगा था। जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पूरी कहानी धीरे धीरे साफ होने लगी। 14 मई 2018 की शाम करीब 7:10 पर जेसिका घर लौटी थी। उस समय घर में पहले से नितेश मौजूद था। फुटेज में दिखता है कि करीब 7:40 पर नितेश घर से बाहर निकलता है और पास के एक पिज्ज़ा स्टोर पर जाता है। पिज्ज़ा स्टोर की सीसीटीवी फुटेज से भी ये कन्फर्म हो जाता है कि रात करीब 8 बजे नितेश वहां पिज्ज़ा खरीद रहा था। इसके बाद करीब 8:20 पर वो वापस घर में दाखिल होता है और महज 2 मिनट बाद यानी 8:22 पर वो इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करता है। उसका दावा था कि घर में चोरी हुई है और जेसिका की हत्या कर दी गई है। लेकिन अब सच कुछ और ही कहानी बता रहा था। सीसीटीवी और मोबाइल डेटा दोनों इस ओर इशारा कर रहे थे कि नितेश ही आखिरी व्यक्ति था जो जेसिका के साथ घर में मौजूद था। मोबाइल डेटा से भी ये सामने आया कि जिस समय जेसिका की मौत हुई उसी दौरान नितेश घर के अंदर तेजी से इधर उधर मूव कर रहा था। ये सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, वो घर के अंदर ही मौजूद था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार नितेश टूट गया और जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। नितेश के कबूलनामे के अनुसार जैसे ही जेसिका शाम 7:10 पर घर लौटी, उसने पहले से बनाई योजना के तहत उस पर हमला कर दिया। उसने उसे इंसुलिन का ओवरडोज इंजेक्शन दिया जिससे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद उसने जेसिका के मुंह पर प्लास्टिक बैग कसकर लपेट लिया ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो। अचानक हुए इस हमले से जेसिका जमीन पर गिर गई। इंसुलिन का असर भी शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में चली गई। लेकिन नितेश यही नहीं रुका। उसने प्लास्टिक बैग को इस तरह से कसकर बांध दिया कि अंदर हवा की कोई गुंजाइश ना रहे। ऑक्सीजन की कमी से जेसिका तड़पती रहीं और करीब 20 मिनट बाद उनकी सांसें थम गईं।
जब नितेश को यकीन हो गया कि जेसिका की मौत हो चुकी है, तब उसने पूरे सीन को बदलना शुरू किया। उसने जेसिका के हाथ पैर बांध दिए, पूरे शरीर पर डक्ट टेप लपेट दिया और घर का सामान इधर उधर बिखेर दिया ताकि ये सब एक लूट जैसा लगे। इसके बाद वो जेसिका का मोबाइल उठाकर बाहर पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वो आराम से घर से बाहर निकला, पिज्जा खरीदने गया और वापस आकर सीधे ऊपर चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क छिपानी बाकी है। उसने हार्ड डिस्क को कपड़ों से भरे सूटकेस में छिपा दिया और फिर नीचे आकर पूरी प्लानिंग के मुताबिक इमरजेंसी कॉल कर दी। अब पुलिस के सामने अगला सवाल यही था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जवाब और भी चौंकाने वाला था। नितेश के अनुसार जेसिका के साथ उसका रिश्ता और शादी सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। दरअसल वो अपनी असली पहचान छिपाकर जी रहा था। उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसका परिवार काफी पारंपरिक था और वो जानता था कि वे उसकी सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी वजह से उसने जेसिका की सादगी और भरोसे का फायदा उठाया। पहले उससे प्यार का नाटक किया और फिर शादी कर ली। शादी के बाद भी उसने कभी इस रिश्ते को सच में नहीं निभाया। जेसिका पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नितेश की जिंदगी कुछ और ही रास्ते पर चल रही थी। वो गुपचुप तरीके से एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव था, जहां उसकी मुलाकात ब्रिटेन में ही रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर अमित पटेल से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, मुलाकातें शुरू हुईं और उनका रिश्ता गहराता चला गया। नीतीश इस रिश्ते में इतना डूब चुका था कि वो अमित के साथ भविष्य के सपने देखने लगा था। यहां तक कि जब अमित 2016 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, तब भी नीतीश घंटों उससे फोन पर बात करता रहता था। उधर जेसिका को धीरे धीरे इस सच्चाई की भनक लगने लगी। जब उसने नीतीश से इस बारे में सवाल किया तो पहले उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन बाद में सच सामने आ गया जब उसकी एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें वो एक लड़के को किस करता हुआ नजर आया। और यहीं से इस रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो गई। यहीं पर नीतीश जेसिका से वादा करता है कि वो कभी भी अमित से नहीं मिलेगा, बस वो इस बात को किसी के सामने उजागर ना करे। जेसिका उसकी इन शब्दों पर भरोसा कर लेती है। कुछ समय बाद नीतीश जेसिका को आईवीएफ के जरिए बच्चा प्लान करने के लिए मनाता है। जेसिका इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है। आईवीएफ के पहले 3 प्रयास असफल रहते हैं, लेकिन चौथे प्रयास में सफलता मिलती है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। इस खुशखबरी के अगले ही दिन नीतीश जेसिका की हत्या कर देता है। दरअसल आईवीएफ के लिए तैयार होना भी उसकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसने अपने पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही आईवीएफ सफल होगा, वो जेसिका को मार देगा, फिर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, जहां अमित पहले से मौजूद था। वहां सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल करेगा और अमित के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। नितेश को यह भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने पहले से ही एक और खतरनाक तैयारी कर रखी थी। जेसिका की हत्या से कुछ महीनों पहले उसने उसके नाम पर लगभग 18 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी करवाया था। उसकी योजना साफ थी, हत्या को एक लूट जैसा दिखाना, फिर इंश्योरेंस की रकम हासिल करना और एम्ब्रियो के साथ ऑस्ट्रेलिया भाग जाना। लेकिन यह प्लान ज्यादा दिन छुप नहीं सका। सभी सच सामने आने के बाद जेसिका की मौत के महज 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने नितेश को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब यह सच्चाई जेसिका के परिवार के सामने आई तो एक पल के लिए उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया वही इस हद तक गिर सकता है। कोर्ट में पुलिस ने मजबूत सबूत पेश किए। आईफोन हेल्थ ऐप का डेटा, जिसमें हत्या के समय नितेश की घर के अंदर भागदौड़ रिकॉर्ड थी। फार्मेसी से बरामद वही डक्ट टेप जो जेसिका के शरीर पर इस्तेमाल हुआ था। और नितेश की गूगल सर्च हिस्ट्री, जिसमें उसने हत्या के तरीके, हत्या के बाद इंश्योरेंस क्लेम और सबूत मिटाने जैसे कई सवाल सर्च किए थे। इन सभी सबूतों ने केस को पूरी तरह साफ कर दिया। जेसिका की हत्या के करीब 7 महीने बाद दिसंबर 2018 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। और हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट की सुनवाई में ही नितेश पटेल का अपराध साबित हो गया। अदालत ने उसे जेसिका पटेल की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही यह भी कहा गया कि उसे कम से कम 30 साल तक जेल में रहना। कोर्ट ने इस केस को ऑनर किलिंग की श्रेणी में माना। फिलहाल नितेश जेल में सजा काट रहा है, जबकि उसका पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल आज भी आजाद है। दिलचस्प बात यह है कि जेसिका की हत्या से करीब 10 दिन पहले, यानी 4 मई 2018 को नितेश ने अमित को मैसेज करके पूछा था, तुम इस प्लान के बारे में जानते हो?
क्या तुम्हें लगता है ये सफल होगा? जिस पर अमित ने जवाब दिया, इसका जवाब सिर्फ तुम्हें पता है। इतना ही नहीं, हत्या से एक रात पहले दोनों के बीच करीब 39 मिनट की वीडियो कॉल भी हुई थी। इसके अलावा उनके बीच कई टेक्स्ट मैसेज भी एक्सचेंज हुए थे, जिन्हें पुलिस ने करीब 50 पन्नों में रिकॉर्ड कर कोर्ट में पेश किया। लेकिन इन सबके बावजूद कोर्ट में डॉक्टर अमित पटेल के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके और वो आज भी आजाद है। दोस्तों, ये थी जेसिका पटेल की दर्दनाक और चौंका देने वाली कहानी। आपको ये केस कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्ची और खौफनाक कहानी को जान सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।